फिर दोस्तों, कैसे हैं दिन आपके? हमारे तो अच्छे हैं। आपके अच्छे हैं? तो हम आज आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर से एक नया पॉइंट, न्यू पॉइंट। सर रोज आके तुम हाय हेलो बाय बाय करते, और एक न्यू पॉइंट। मगर एक पॉइंट ऐसा पॉइंट है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब एक्सरसाइज हमने 1.1 1.2 खत्म कर दिए ना। आज हमें 1.3 को स्टार्ट करना है। ये एक्सरसाइज में 3 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? एक्सरसाइज 1.3 में 3 पॉइंट्स है। 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट है मॉडुलस कैसे निकालना, मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट। ये आर्ग्यूमेंट को ही हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड यह आज खत्म करना है हमें। ओके। और दूसरा पॉइंट है अगेंस्ट डायग्राम। ओके। और तीसरा पॉइंट है पोलर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। ऐसे 3 पॉइंट से भरे वाली ये एक्सरसाइज है। हम एक एक करके खत्म करेंगे। आज मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट क्या है पहले हम सिखाएंगे। चलो, आप पेन्स नोटबुक वगैरह वगैरह रेडी है? ओके। पेन्स नोटबुक वगैरह वगैरह रेडी है आपकी? हाँ। रेडी नहीं है तो रेडी करें पहले। आज हम पहला पॉइंट एक्सरसाइज, यही तो एक्सरसाइज है, देखेंगे हम। पहले मॉडुलस यानी क्या, मॉडुलस एंड इसके साथ साथ एम्पलीट्यूड, इसे हम आर्ग्यूमेंट ऐसा भी बोल सकते हैं। देख लो, पहले हम समझा के देंगे। ए क्या हो गया? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। ये बात आ गई समझ में? यहां पे आप कौन सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो, कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा रहता? 2 प्लस 3 प्लस 2i ले लिए हम। a प्लस बी आई के साथ कंपेयर करें, a की वैल्यू 3 हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी। याद है आपको? राइट। a और b की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a और b कहां पे आता? हम पहले क्वाड्रेंट में कंसीडर करें। यहां पे एक्स एक्सिस पे पहली वाली वैल्यू यानी रियल नंबर, एक्स एक्सिस पे क्या लिए हम? रियल नंबर। और वाई एक्सिस पे क्या लेना चाहेंगे? इमेजिनरी नंबर। ओके, बात आ रही है समझ में आपके? हाँ, ये हो गया हमारा आर्ग्यूमेंट। थीटा एंगल यानी आर्ग्यूमेंट। ये जो P से लेकर x एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डॉट डॉट से ड्रॉ करें, ये वैल्यू यानी कि y एक्सिस की वैल्यू होती, राइट। y एक्सिस की वैल्यू यानी B पॉइंट, ये B से इंडिकेट करें या y से इंडिकेट करें, ये x से इंडिकेट करें, ये हो गया हमारा रिजल्टेंट। यानी ये जो OP है, ओरिजिन से निकले वाला, O से लेकर P तक, ये हो गया हमारा मॉडुलस। ये हो गया हमारा मॉडुलस। ये एक्स एक्सिस पे होने वाली वैल्यू यानी ए, वाई एक्सिस पे मिलने वाली वैल्यू यानी इमेजिनरी को हम बी कोएफिशिएंट से इंडिकेट करें, यूज करें हम। बात आ रही है समझ में? तो देखो, आप जब कभी आपको मॉडुलस पूछा जाएगा, क्या मॉडुलस क्या निकल सकता? देख लो, बाय यूजिंग पाइथागोरस।
ये देखो, ये बेस हो गया और एक डॉटेड स्ट्रक्चर हाइट हो गई, ये हाइपोटेनस हो गया क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करे वाला है। हाइपोटेनस स्क्वायर यानी मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस कौन है? ए वैल्यू है, हमने एक्स एक्सिस पे ए वैल्यू रियल नंबर यूज करे, प्लस हाइट स्क्वायर, हाइट यानी बी, इमेजिनरी वैल्यू, इमेजिनरी वैल्यू आई से इंडिकेट करते हैं हम, उसका कोएफिशिएंट उतना लेना चाहिए। मॉडुलस की वैल्यू निकाले, ये आर को ही मॉडुलस बोलेंगे हम। मॉडुलस इज इक्वल टू स्क्वायर हटा दिए, क्या आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कभी भी आप लोगों को मॉडुलस पूछा जाएगा तो उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला, उसका फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहिए। खत्म, एक बात होगी। ओके, आ गई बात समझ में? तो चलो, और आर्ग्यूमेंट क्या है देखेंगे अब। एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड, अब खाड़ बोल के समझ में आएगा। हम यहाँ पे ये रियल और इमेजिनरी पे ही डिपेंडेंट एंगल निकालना चाहेंगे। क्या बताए सर, क्या बताए सर, क्या बताए? ये है रियल एक्स एक्सिस और एक डॉटेड स्ट्रक्चर है वाई एक्सिस, मींस इमेजिनरी कोएफिशिएंट वैल्यू tan थीटा यूज करेंगे। फिर क्यों? एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, ये दो के दो साइड जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आ रहे, यानी tan b बाय a अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। यस, यू हैव स्टडीड, इसलिए हमने ये लिखे। या पहले डेफिनेशन देंगे tan रेशियो की, अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू b बाई ए, थीटा इज इक्वल टू, बताओ, tan को उधर फेंकना है, क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। कोई भी कभी भी बताएगा क्या एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलेंगे? दूसरा वर्ड आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट भी पूछा जा सकता, कभी कभी एम्पलीट्यूड भी पूछा जा सकता। हमारे टेक्स्ट में एम्पलीट्यूड बोल के भी है, आर्ग्यूमेंट्स बोल के भी। थीटा निकालना है भैया, उसका मीनिंग क्या है? आर्गुमेंट यानी एम्पलीट्यूड यानी थीटा निकालो। किसके अंदर का थीटा निकालना, एंगल निकालना? इमेजिनरी और रियल के अंदर का थीटा निकालो। ओके, ये हो गए दो बातें, खत्म। ये लिख लो, पहले लिख लिए, हो गया। यानी कि देखना, पॉज करके बाद में फिर से लिखना, हम बाजू में खड़े हैं। ओके, तो चलो मिटा दे अभी। अब हम एक्सरसाइज 1.3 में से पहला क्वेश्चन खत्म करने आए, फिनिश करने आए। चलो पहला क्वेश्चन, फाइंड द मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड, दो के दो निकालना है, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पहली कॉम्प्लेक्स नंबर दी ये वाली, लेट बोल के उसे झड़ इंडिकेट करना। हम बताए थे कॉम्प्लेक्स नंबर जिस दिन स्टार्ट करे, कॉम्प्लेक्स नंबर को झड़ से इंडिकेट करा जाता। ओके, अब इसकी कंपैरिजन ए प्लस बी आई के साथ करेंगे। कंपेयर विथ ए प्लस बी आई। चलो, ए की वैल्यू बताओ 7, ए की वैल्यू जिसे आई नहीं लगे वाला है दिए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में, वो ए की वैल्यू, आई लगे वाली वैल्यू बी की हो जाएगी। इसे बॉक्स करके रखो, यानी ये फोकस हो जाएगा अपने नजरों के सामने। अब वी हैव, फार्मूला दे दो पहले, मॉडुलस ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे क्या बोलेंगे? मॉड में हमने झड़ लिए तो क्या बोल रहे हैं इसको हम मॉडुलस यानी मॉड ऑफ झड़। लिखने की एक मेथड, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों लिए फॉर्मूला? हम करके दिखाए, वो मेन बात है। अंडर रूट में ए का स्क्वायर 7 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, आंसर निकल आ जाए
49 plus 25, totaling answer 5 plus 9 14, 1 6 plus 1 74। इसके फैक्टर मिलते होंगे तो निकालो बाहर स्क्वायर रूट के बाद। 2 3 जा 2 से बंधन नहीं निकलते यार, कई को निकालने का, फिर नहीं निकालने का। यही हो गया हमारा एम्पलीट्यूड वैल्यू, सॉरी मॉडुलस वैल्यू, एम्पलीट्यूड नहीं। अब क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालना है। किसकी? दिए वाले कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसे हम झट से इंडिकेट करें कॉम्प्लेक्स नंबर को। अब एम्पलीट्यूड निकालना है, इसे हम ए एम पी ब्रैकेट में झट लिखना। ओके, इसे क्या बोलेंगे? एम्पलीट्यूड बोलेंगे, या आर्गुमेंट लिखना है ए आर जी ऑफ झट, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो, क्या है फार्मूला? tan इनवर्स ऑफ b बाय a है ना? हाँ सर। tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है? -5, a की वैल्यू क्या है? 7। खत्म आंसर। मगर tan रेशो निगेटिव में नहीं रहता, ये टेबल में वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जब कभी अंदर माइनस आएगा वो रेशियो को अप्लाई करते जाओ। हमने tan को अप्लाई कर दिए और ब्रैकेट में प्लस वैल्यू लिखना। ये हो गया हमारा आंसर पहले क्वेश्चन का। बात आई समझ में? नहीं आई ना? कमेंट्स दो यार, कमेंट्स दो। यस, आई हैव टू नीड। हाँ, यू हैव टू आल्सो। अब सेकेंड वन लेंगे। अब क्या है सेकेंड वन क्वेश्चन में? लेट z इज इक्वल टू √3 प्लस √2i। a की वैल्यू √3, b की वैल्यू √2 है ना? मॉड ऑफ z यानी मॉडुलस √a² प्लस b² √√3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी आंसर वैल्यू √5। ओके, चलो अब एम्पलीट्यूड ऑफ z निकालना है। क्या है फॉर्मूला? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। फॉर्मूला क्यों आया करके दिखाए थे हम। ओके, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू है √2 बाय a की वैल्यू है √3। दोनों भी रूट में है, कुल मिलके दोनों को एक ही रूट में रख देंगे। खत्म। ये हो गया सेकंड वाला। थर्ड वाला देखो आप। थर्ड वाला क्या है? लेट z इज इक्वल टू -8 प्लस 15i है ना? a की वैल्यू -8 और b की वैल्यू 15, राइट? चलो मॉडुलस वैल्यू दिखाओ। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √a² प्लस b²। वैल्यू रख दो। -8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। आंसर टोटल मॉडुलस वैल्यू 459,268 एज इट इज 289। किसका स्क्वायर रूट है? 17 का हमारे ख्याल से, राइट? आपके भी ख्याल से करेक्ट है। अब इसके बाद क्या है? tan इनवर्स ऑफ b बाय a। क्या है ये? ये है एम्पलीट्यूड ऑफ z है ना? एम्पलीट्यूड ऑफ z। चलो वैल्यू रख दो। tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है? 15 है, डिवाइडेड बाय a की वैल्यू -8 है। आंसर इज tan इनवर्स ऑफ माइनस दे दिए हम अंदर वाला 15/8। बहुत इजी प्रॉब्लम है। चलो फोर्थ वन भी है अपने पास स्पेस। लेट z इज इक्वल टू -3 इन ब्रैकेट 1 - i। दिए वाली वैल्यू हमने ले चुके हैं। यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 माइनस माइनस +3 है ना? a की वैल्यू -3 एंड b की वैल्यू +3। क्या है? मॉड ऑफ z इज इक्वल टू √a² प्लस b² √a²। -3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 + 9 √18। 18 का स्क्वायर रूट इनकम्प्लीटेड ऐसा निकाला जाए, ऐसा निकाल सकते तुम। जितने भी कंप्लीटेड पार्ट है स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। वो नंबर बाहर, अंदर 2। खत्म।
अब इसके बाद वी हाउ बोल के पहले फार्मूला दो, कौन सा, ए एम पी ऑफ जेड यानी एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। क्या है फार्मूला, tan इनवर्स ऑफ बी बाय ए। मेन पॉइंट हर रोज आएंगे, हम एक पूरा पॉइंट लेंगे और एक पॉइंट पे डिपेंडेंट प्रॉब्लम लेंगे, है ना, जम गया हो, खत्म। आज हम मॉडुलस लिए और एम्पलीट्यूड लिए, खत्म। एक तो आपको भी लेने के लिए, स्टडी करने के लिए इजी जाएगा, हमारे को भी पढ़ाने के लिए इजी लगेगा, है ना। चलो, tan इनवर्स ऑफ बी की वैल्यू क्या रखे, क्या रखे, क्या रखे, 3 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू -3, है ना। ये थोड़ा इंटरेस्टेड है, क्यों बोल रहे हैं सर इंटरेस्टेड, हम कहाँ बताए अभी, हमारे पास तो स्पेस नहीं है, तो भी हम आगे चलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट देख लो, यहाँ पे डिवीजन क्या आएगा, tan इनवर्स में 1 आएगा, है ना, माइनस है इसलिए -1। इसका मतलब ऐसा है, देखो हम यहाँ पे दे रहे एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। ऐसा करेंगे क्या, नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और अभी तो बताए ना सर, कहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा ये देखो, थर्ड वन है। यहाँ पे अंदर माइनस आया तो बाहर रख दो बोल के बताए थे, यहाँ पे क्यों नको। जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निगेटिव है, ये टेबल में वैल्यू है 145 की वैल्यू होती, हाँ ये, मगर 45 का एंगल कभी नहीं निकल आएगा। पहले इतना देख लो, 135 आता है, क्यों आता है, इसका रीजन क्या है, इधर का देख लिए, हम मिटा दे अभी, हाँ यहां पे समझा के देंगे। देख लो आप, ये जो पॉइंट है tan इनवर्स ऑफ -1 का ए एम पी ऑफ जेड, ये जो है देख लो, ये पहला क्वाड्रेंट 90 का, दूसरा 180 का, दोनों मिलके 180, ये -1 है, इसका मतलब ये क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकेंड वन है। आपको कैसे समझ में आ गया हो, अब बताएंगे। ये एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू निगेटिव कहां पे रहती, इधर वाली रहती, -3 यहाँ पे है। वाई की वैल्यू पॉजिटिव कहां रहती, 1 2 3, इधर वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू वाई एक्सिस की, ये दोनों मिलके कहां आ रहे, फिर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहे, इसीलिए ये वाला एंगल नको, ये नहीं है, इधर वाला एंगल चाहिए। बात आ रही है समझ में। जब कभी सबसे इजी मेथड बता दे रहे, tan इनवर्स 1 वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में है ना, हाँ है सर, इसका मतलब 180 से ये माइनस कर दो, क्या बताओ सर, ये 180 का सेकंड क्वाड्रेंट है ना, इसलिए तो बता रहे ये 45 कम गिर रहा 180 कंप्लीट होने के लिए, इसीलिए हम क्या बताएंगे, पाई -45। कैसा लिखे देखो हम, पाई यानी 180 डिग्री, पाई बाय 4 यानी 45, कितना बचेगा 135 डिग्री बचेगा। अब ये रेडियन में कैसा आ रहा देखो, पाई बाय 1, 4 1 जा 4, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, माइनस पाई 1 जा पाई, 4 पाई -1 पाई, दैट इज 3 पाई बाय 4 इज माय नहीं, आवर एम्पलीट्यूड वैल्यू। ओके, बात आई है समझ में, हाँ सर आ गई, नहीं भी आई बार बार व्यू करो, आपको समझ में आ जाएगा। ये फिगर याद रखो हमारी, बस ग्राफिकल पार्ट मेन है ट्रिग्नोमेट्री के लिए। ये tan घुस गया अंदर, एम्पलीट्यूड निकालना है, आर्गुमेंट निकालना है, इसीलिए तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफिकल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता। ओके, ये बात आ गई समझ में। चलो मिटा दे अभी, देख लिया आप, ओके। चलो फोर्थ वन खत्म हो चुका है, अब फिफ्थ वन के लिए क्या है बात, फिफ्थ वन ऐसा है तो है, बहुत इजी है। फिफ्थ वन क्या है, लेट z इज इक्वल टू -4 -4 i, a की वैल्यू -4 और b की वैल्यू भी -4,
मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट ऑफ -4 का स्क्वायर 16 -4 का स्क्वायर 16 अंडर रूट में 32 यानी 16 टू जा है ना, क्या आता आंसर 4 अंडर रूट 2, राइट। हो गई मॉडुलस वैल्यू तो हो गई। अब एम्पलीट्यूड ऑफ z यानी tan इनवर्स ऑफ b बाय a, चलो वैल्यू पुट अप करो। tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है -4, a की वैल्यू क्या है -4, माइनस माइनस प्लस हो जाता, tan इनवर्स ऑफ 1 आएगा, आंसर क्या लिख सकते बस। अब एक यहाँ पे एक कंफ्यूज्ड पॉइंट है, ये क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा देख लो, सॉरी तो क्वाड्रेंट थर्ड वन आ रहा, ये भी वैल्यू निकल सकती। थर्ड वन क्वाड्रेंट का मीनिंग देखो देखो देखो, देखिए आप थर्ड वन क्वाड्रेंट कितना हो गया, ये 90 90 90 है ना, ये वाला एंगल 45 एक्यूरेट तो ये नहीं है, हाँ ये वाली वैल्यू निकालना मस्ट भी है। अब हमको समझ में आ गया 270, पहले पोजीशन देखे हम कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा, 270 क्वाड्रेंट यानी थर्ड वन क्वाड्रेंट, -45 यानी पाई बाय 4, 45 करे तो क्या आता देख लो आप, 10 - पाई 5, 6 - 4 2 एज इट इज 225। इसे कैसा कन्वर्ट कर सकते फिर, ये भी वैल्यू है और मैं हम निकाल के दिखा रहे, 3 पाई बाय 2 देख लो, 3 पाई बाय 2 यानी कितने डिग्री, आपको समझ में आया, 3 पाई बाय 2 यानी 270 डिग्री यार, माइनस क्या कर देंगे हम पाई बाय 4, इसका कैलकुलेशन कर दो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 पाई -2 पाई, आंसर इज 10 पाई बाय 8, 2 पाई जा 2 4 जा, आंसर 5 पाई बाय 4 भी हो सकता भैया। 5 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आती निकाल के दिखा रहे हैं हम, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन आप लोगों को नोन है, टॉपिक हुए वाला है, मैथ्स इज लाइफ ने आपको दिए वाला है। 5 into 180 डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जा 4 6, 4 4 जा 60 है ना, 2 2 5 जा 20, 4 5 जा 20, राइट। प्रोडक्ट कर लो, 5 into 4 5, 5 5 जा 25, 2 रिमेन, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, आ गया आ गया आ गया, हेंस ये भी वैल्यू निकल सकती। कभी कोई ऑब्जेक्शन लिया तो यस, थर्ड वन क्वाड्रेंट के डिसीजन से, थर्ड वन क्वाड्रेंट के पोजीशन से, अगली बात ध्यान में, चलो मिटा दे अभी, ये देख लो, ये फिगर इंपॉर्टेंट है, हमने इसके प्रीवियस का भी ऐसे ही निकाल के दिखाया था, फिफ्थ वन था, नहीं फिफ्थ वन नहीं फोर्थ वन था, ओके। चलो अब सिक्स्थ वन के बारे में क्या ख्याल है सर आपका, नहीं मेरा नहीं, आपको भी आएगा, धाड़ धाड़ बोल के आएगा। 6 1 लेट z is equal to √3 minus I, a is equal to √3 and b is equal to I coefficient is 1 -1 है ना, हाँ सर। चलो आगे चलो फिर, अब क्या है, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 -1 का स्क्वायर 1 अंडर रूट 4, यानी आंसर वैल्यू तो आ गई। चलो फिर एम्पलीट्यूड ऑफ z निकाला जाए, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, वैल्यू पुट अप कर दो, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू -1 बाय a की वैल्यू √3, देखो भैया ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू है 30 डिग्री की, tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 इज इक्वल टू 30 डिग्री, यानी रेडियन में हम क्या लिख सकेंगे पाई बाय 6, राइट। 30 डिग्री वैल्यू है तो हम 30 डिग्री क्यों ना लिखे, -tan इनवर्स ऑफ 1 बाय √3 आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये क्वाड्रेंट माइनस की वजह से हमें समझ में आ रहा है, ये निगेटिव है, निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये भी
ये 30 डिग्री कम है, इसका मतलब ए वाला एंगल चाहिए हमें। ये है हमारा एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट्स। कैसे निकाला जाए सर? ये 180 है टोटल, 180 माइनस 30 डिग्री को हम पाई बाय 6 बोल सकते हैं। कैरीज एज 1 डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट है ना, 5u पाई बाय 6। देख लो पहले, हाँ यही तो बात है सर। देख लिए, देख लिए। 6th वन प्रॉब्लम। ओके, अब इसके बाद एक पॉइंट आता, एक क्वाड्रेंट कौन सा है, एक बात बताने का। अब क्वाड्रेंट पे डिपेंडेंट बात कर रहे हैं हम। ये एक हो गया, और दूसरा भी निकलता क्या देखेंगे। √3 x एक्सिस -1, एक क्वाड्रेंट कौन सा है, 4th वन क्वाड्रेंट है। 4th वन क्वाड्रेंट कितनी डिग्री का रहता है, ये नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे, नहीं मिटाएंगे। 4th वन क्वाड्रेंट यानी टोटल क्वाड्रेंट 360 -30 डिग्री कर दो, और ये भी एक हो गई, और दूसरी एक हो रही है। आप देख लो, हम पूरा पूरा डिटेल समझा के दे रहे। 3 1 जा 3, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट, 3 2 जा 6 पाई माइनस 1 पाई, आंसर इज 5u पाई बाय 3। वही आ रही ना यार? नहीं, कहाँ आ रही वही? बाय 3 है, बाय 6। यही तो बात मेन है। हाँ, ये समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एंगल के बारे में। देख लो, बस इतना सा ही है। चलो देख लिए। ओके, अब प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 के लिए क्या है, खाली लेट बोल के z की वैल्यू 3 दिए। z इज इक्वल टू 3 प्लस इमेजिनरी, हम हमारे दिल से ले सकते क्या, 0। क्या हो गई, a की वैल्यू और b की वैल्यू निकाल दिए, 3 और 0। मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू √a² प्लस b² √3² 9 प्लस 0, आंसर इज √9 की वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू निकल गई। और एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू 0 बाय a की वैल्यू 3, tan इनवर्स ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 डिग्री, राइट। 0 रेडियन बोलो, 0 डिग्री बोलो, खत्म। चलो यहाँ पे 8th वन लिया जाए। लेट 8th वन z इज इक्वल टू 1 प्लस i, राइट। हाँ सर, a की वैल्यू 1 एंड b की भी 1। क्या बोल सकते, मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू a² प्लस b² स्क्वायर रूट में a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, b का स्क्वायर 1, 1 plus 1 square root of 2 is the modulus value। अब एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालो। एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाय a। tan इनवर्स एज इट इज, b की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू क्या है 1, 1 बाय 1 यानी 1। 1 वैल्यू किसकी है, tan की, 45 की, पाई बाय 4 लिखो या 45 डिग्री। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में आई वाली वैल्यू रेडियन में लिख रहा बच्चों, इसीलिए डिग्री मत लिखते जाओ। सर लिखे तो मार्क डिडक्ट होते नहीं होते, मगर नहीं लिखना। ओके, देख लो, अब 9th वन है, बाद में 10th वन। 9th वन हम आपके लिए रखें, चलेगा? ओके, अब 10th वन हम करके दिखाएं। यहाँ पे क्या है, ये 9th वन होमवर्क बोल के लिख दिए, बॉक्स करके दिए। अब 10th वन हम करेंगे। हम क्यों करेंगे, थोड़ा अलग दिख रहा ना। 10th वन 1 प्लस 2i होल स्क्वायर इंटू 1 माइनस i, इसका एक्सपेंड कर दो। फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट इंटू सेकेंड डबल, सेकेंड टर्म स्क्वायर 4i² इंटू में कौन है 1 माइनस i। लेट बोल के यहाँ पे z दे दो, ऊपर दिए तो भी चलेगा, लास्ट में दिए तो भी चलेगा, जैसा चाहिए।
1 to लेकर 9 तक जैसे नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए वाले वैसी ये नहीं है, इसे हम सिंप्लीफाई कर रहे। चलो 1 प्लस 4i माइनस 4, क्यों? आई स्क्वायर की वैल्यू -1 दे दी है हम इधर, सिंस बोल के आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, 1 माइनस 4 दैट इज -3 प्लस 4i इनटू ये दोनों की सब्ट्रैक्शन कर लिए, 1 माइनस आई, प्रोडक्ट कर लो दोनों का, दोनों ब्रैकेट का, -3 1 जा -3, -3 माइनस आई माइनस माइनस प्लस 3i, 4i 1 जा प्लस 4i, 4i इंटू माइनस आई माइनस 4i स्क्वायर, राइट? आई स्क्वायर की वैल्यू दे दो -3, 3i 4i 7i प्लस 4 है ना, आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 रख दी, माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या आएगा देख लो, 4 प्लस में है 3 माइनस में, 4 माइनस 3 दैट इज 1, 1 प्लस 7i बन गई वैल्यू हमारी z वाली। अब बताओ a की वैल्यू एंड b की वैल्यू क्या हो सकती, लिख दी है ना सर तुमने। अब हम क्या करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 7 का स्क्वायर 49, अंडर रूट में 50, 50 के फैक्टर 25, 2 जा 5 रूट 2, मिल गई वैल्यू, मॉडुलस वैल्यू। अब क्या करना चाहेंगे, अब एम्पलीट्यूड तो रह गया, एम्पलीट्यूड ऑफ z इज इक्वल टू क्या है फार्मूला, पहले लिख देना b बाय a tan इनवर्स में, है ना, राइट? रख दो वैल्यू, tan इनवर्स ऑफ b की वैल्यू क्या है 7 है, बाय a की वैल्यू 1 है, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यू नहीं है 7 वाली, 7 बाय 1 मींस 7, नो वन एनी डिनोमिनेटर कैरीज एज 1, यही तो वैल्यू हो गई, बस इसके आगे नहीं जाएंगे हम। यहां तक हमारा पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, 9th वन आपके लिए रखे, करके देखना, हमें तो ये ओरल वैल्यू मिल जा रही, √3/1 यानी 60 डिग्री, एम्पलीट्यूड निकल गया भैया, और इसका मॉडुलस वैल्यू 2 निकल आएगी, 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी 3, 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर √2, मॉडुलस वैल्यू 2, एम्पलीट्यूड वैल्यू क्या बताए 60 डिग्री, b बाय a, b ये है बाय 1, √3/1 मींस √3, tan इनवर्स ऑफ √3 दैट इज द 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम रेडियन में π/6 बताएंगे, ओरल दी, ओरल इसलिए हम आपको दी, ओके। कल आने वाले नए पीरियड में लेक्चर में हम सेकंड वन क्वेश्चन लेके आएंगे और अज्ञात डायग्राम, ओके, सेकंड वन पॉइंट फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3, तब तक बाय बाय, टाटा।